हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आप लोगों को चैप्टर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल नंबर जो 3 है इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जितने भी हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस लॉजिकल बेस्ड है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फिगर को ड्रॉ करना। यदि आप फिगर को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देखते हैं कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जिसकी लंबाई क्या है, लेंथ है 1.5 मीटर लंबा है और एक चिमनी की जो लेंथ है कितना है 28 नहीं, चिमनी की लेंथ नहीं है, ये चिमनी से 28.5 मीटर अवे है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बॉटम से टॉप की ओर देखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, यानी उस ऑब्जर्वर के आई से चिमनी के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो आपको बताना है कि उस चिमनी की हाइट कितनी होगी। क्लियर। मैं चिमनी का रफली फिगर बनाता, ये आपका चिमनी हुआ और एक ऑब्जर्वर है, ये चिमनी होगा वो भी आपका सरफेस पे ही होगा, अर्थ पे ही होगा। ये देखिए सरफेस हो गया, सरफेस पे चिमनी है और एक ऑब्जर्वर है वो भी होगा, अर्थ पे ही होगा, सरफेस पे ही होगा। तो ऑब्जर्वर की लेंथ जो है कितना है 1 पॉइंट, ये मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है और इसकी लेंथ जो है कितना है 1.5 मीटर है। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1.5 मीटर ऑब्जर्वर की लेंथ हो गया। और ऑब्जर्वर की आई से, अपने आई से चिमनी के टॉप, ये चिमनी का टॉप हो गया और ये बॉटम पोजीशन हो गया। यहाँ से चिमनी के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बॉटम से टॉप की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो देखिए ये जो बना इसका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। तो किसी भी एंगल को बनने के लिए 2 रेज कम से कम चाहिए, 2 रेज चाहिए। तो ये तो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, एक और लाइन चाहिए और वो लाइन होगा हॉरिजॉन्टल। तो आप खुद ही माइंड में आपके आएगा ये बात कि ये क्या था, अर्थ था, तो इसको भी हम ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। इसके बिल्कुल इक्वल और पैरेलल हो जाएगा लाइन, यानी कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। और अब इसका क्या करना है, आपको नेमिंग करना है। आपको व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की कंप्लीट हाइट कितनी होगी, यानी यहाँ से लेकर ये कंप्लीट चिमनी की हाइट कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो नेमिंग करेंगे हम। देखिए A B C, यहाँ पर D कर लिया नेमिंग और यहाँ पे E हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी फिगर में जो कुछ भी गिवन है और जो कुछ भी हमें फाइंड करना है, पहले सभी को हम लोग इंटरलिंक करते हैं और सब लिखते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी हाइट को फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो BCDE एक रेक्टेंगल का शेप दे रहा है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड का जो होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लिख सकते हैं ये चीज़ कि यहाँ पे सिंस BCDE इज अ रेक्टेंगल लिख सकते हैं। और देखिए ये जबकि परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये कंप्लीट यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो BCDE इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE चाहे ED। और कितना इसका लेंथ तो पता है नहीं कितना है। अब देखिए DC का लेंथ पता है, यानी कि DC किसके इक्वल होगा, DC इक्वल होगा EB के। तो EB और इसके लेंथ कितना है 1.5 मीटर। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर। और इस कंप्लीट जो चिमनी है इसकी हाइट हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट चिमनी की हाइट को हम h मान लेते हैं कि कंप्लीट चिमनी की हाइट कितना है h मीटर है। यानी कि लेट द हाइट ऑफ द चिमनी बी h मीटर।
कंप्लीट हाइट क्या मान लिए आप, h मीटर मान लिए, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट AB का लेंथ हो गया h मीटर, इट मीन्स व्हाट, आप लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू क्या हो गया, h मीटर हो गया। और आपको B पता है, B का लेंथ पता हो चुका है कितना, 1.5 मीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है इसके इक्वल में। तो हम AE का यदि लेंथ फाइंड करना चाहें कि AE का लेंथ क्या है, तो आप बोलेंगे कि क्या AB कंप्लीट लेंथ हमें पता है और BE का भी लेंथ पता है। यदि हम AB के कंप्लीट लेंथ से BE का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AE का लेंथ हमें पता हो जाएगा। तो AE इक्वल टू लिख सकते हैं AB माइनस, ये देखिए AB माइनस क्या लिखेंगे, BE, और AB कंप्लीट लेंथ हमने h माना है और BE की लेंथ क्या है 1.5, यानी ये जो लेंथ हुआ AE का लेंथ जो हो गया h माइनस 1.5 मीटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चिमनी की हाइट पता करेंगे। तो इसकी हाइट पता करने के लिए हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ADE में चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ADE में चलेंगे। अब देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE, एंगल E कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए थीटा है और थीटा की जो ओपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो आपको परपेंडिकुलर जो है, एक चीज़ और गिवन था इसमें, क्या था कि BC यानी कि चिमनी से वो जो ऑब्जर्वर है 28.5 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। ये चिमनी का बॉटम हो गया, ये टॉप है। चिमनी से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर है, यानी कि BC का लेंथ हमें गिवन है कितना, BC का लेंथ हमें गिवन हो गया 28.5 मीटर। आप क्वेश्चन में देखे होंगे। तो ये जब 28.5 हुआ तो BC ED के इक्वल है, इसका मतलब यह है कि ये भी आपका 28.5 हो गया मीटर। अब आप देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जिस पे क्या बेस पता चल गया, और बेस किसको कहते हैं आपको पता है कि जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसी को बेस कहेंगे। यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यही क्या होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। बेस हमें गिवन है तो हमें क्या करना है कि बस परपेंडिकुलर फाइंड कर देना है। तो बेस और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, या बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, या तो tan थीटा देगा या तो cot थीटा देगा। क्लियर। तो आप tan थीटा भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या cot थीटा भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप ले सकते हैं। तो हम tan थीटा लेकर चलते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं tan थीटा की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब थीटा को लेकर चलेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, AE, और बेस कौन होगा आपका DE। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। AE का लेंथ कितना है आपका h माइनस 1.5 अपॉन DE का लेंथ कितना है 28.5। क्लियर। और tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, h माइनस 1.5 अपॉन 28.5। दिस इम्प्लाइज दैट, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या होगा, h माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5। देयरफॉर h इक्वल टू कितना 28.5 प्लस 1.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 30 मीटर। तो कंप्लीट हमें हाइट मिल गया कितना 30 मीटर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ।